पीर ऑफ कंजर शरीफ, पीर काकी ताड़, कंजरियों का पीर, और बड़ी हेडिंग्स लगा के और उन्हें ब्लैकमेल किया। तो वो खैर ब्लैकमेल क्या होते, रऊफ़ कलासरा साहब भी उस टीम में कहीं थे, ये खुद ही कहते हैं, इनका ही कॉलम पढ़ा मैंने, मुझे तो उस दौर में मैं नहीं था, इन्होंने खुद ही लिखा है कि मेरी नया सहाफ़त का दौर था, तो मुझे जिया शाहिद साहब ले गए और हमने वो स्टिंग ऑपरेशन किया हीरा मंडी में कि ये बाबा इस्लाम बदनाम कर रहा है। इस्लाम भी तो एक तो साडा इस्लाम है ना, कमज़ोर है बेचारा, कोई इथोपिया का एक कहत ज़दा नहीं होता, वो एवं इन्हें पता नहीं है कि शरीयत मोहम्मदी कितनी ताकतवर चीज़ है। आज तक उसकी अनमिट नकूश है, माई का लाल उसे क्या चेंज करेगा। वो एक जारी और सारी हर वक्त ताज़ा बहते उछलते चश्मे का नाम है, शीनी पानी का नाम है, ये स्टैगनेट वाटर का नाम नहीं है शरीयत, ठीक है, वो एक जारी और सारी कलम है। लेकिन बहरहाल तो वो तो एक अवाम को जो उन्होंने करना था जी, इस्लाम ख़तरे में पड़ गया हीरा मंडी में, जो है ना, एक बाबा जो है वो कहता है कि जी धमाल देखने से, काकी के पैरों को देखने से या धमाल करती काकी को देख के शिफा हो जाती है, तो इस्लाम तो ख़तरे में पड़ गया। चाहे शराब से शिफा हो रही थी उसकी खैर थी, सूअर की चर्बी की दवाइयों से शिफा हो रही थी उसकी खैर थी। वो इन्होंने कोई ऑपरेशन वगैरह किया। सब ये कॉन्सेप्ट था क्या, वो कॉन्सेप्ट, इसके पीछे लॉजिक क्या थी? दर्द। एक कोई भी बंदा नॉर्मल लेमैन, बेशक वो पढ़ा लिखा है वो नहीं पढ़ा लिखा, वो सोचेगा तो सही कि अब कोई कहे कि मैं जी जा रहा हूँ इलाज के लिए और मैं जा रहा हूँ हीरा मंडी और मैंने देखना है डांस, और जिस तरह आपने कहा काकी के पैर और उसका नाच देखकर मैं शिफा ले लूँगा, तो उसको शिफा हो किस जाएगी। तरह शिफा बात तो होगी? बहुत खौफनाक है साहब, बात तो बहुत खौफनाक है। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अवाम भी यही सवाल करेगी कि किस तरह। अवाम पहले तो एक तो अवाम वो है जो नेक लोग हैं ना, वो तो उधर जाते ही नहीं है, या जाते हैं तो पता ही नहीं लगने देते। ठीक है ना। तो जो जाते हैं जी, ज़्यादातर आपको पता है बाश नौजवान होंगे या बूढ़े होंगे, ठीक है ना, वही होंगे जी। नशा शराब और औरत और शबाब कबाब सब कुछ। सही कह रहे हैं। उस बंदे को आप वहाँ कहें वो हीरा मंडी में आया मुजरा करने, जिस्म फरोशी करने या जो भी करने आया, उसको आप जाके आप तबलीगी जमात बेचारी चलिए, तबलीगी जमात नहीं जाती वहाँ पे ना, जमात इस्लामी वहाँ जाती थी, ठीक है। अब वो जाके उन्हें कहें कि जी सब वज़ू करें और आए नमाज़ पढ़ें, तो कौन पढ़ेगा या उनकी कौन सुनेगा? ठीक है, वो धक्के मार देंगे, कोठे वाले भी कहेंगे कि यार तुम कौन इधर आ गए हो। अब वो तो वहाँ गए हैं उस काकी का तमाशा देखने या उसका जिस्म नोचने, ठीक है। आपने हाँ बोहर का एटॉमिक मॉडल देखा होगा या पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि एक न्यूक्लियस होता है सेंटर पॉइंट, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन और हर चीज़ घूम रही होती है, ठीक है। कायनात में सूरज ज़मीन के गिर्द हर चीज़ अपने मदार पे घूम रही है ना, उसका एक सेंटर पॉइंट है। यस, हमारी रूह का जो सेंटर पॉइंट है, जो कनेक्शन है, वो बेसिकली अल्लाह है। हमें जो असल एनर्जी मिलती है, हमारे जो मर्जी मज़हब हैं, हम जिस मर्जी मज़हब से हैं, हम एथिस्ट भी हैं, हमें बनाने वाला एक है, नो डाउट अल्लाह ताला, ठीक है। अब उसका नाम ही है, आपका नाम मैं और आप अल्लाह कहते हैं, कोई उसे गॉड कहता है, कोई उसे लॉर्ड कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे वागुरु कहता है, ठीक है, कोई शो कहता है, जो भी कहता है। यस, नाम जो मर्जी उसकी आप रखते रहें, उसकी पहचान में कमी है, कोई उसे कुछ समझ रहा, कोई उसे कुछ समझ रहा, पूरा कोई क्या जानेगा। सरकार दो आलम मैक्सिमम करीब गए, ठीक है। अब ये है हमारे बिलीव्स जी। एक ये है कि एक बच्चा पैदा हुआ हीरा मंडी में पैदा हुआ, उसको बताया ही नहीं किसी ने किसी रिलीजन का, ठीक है, उसे भी नहीं पता, लेकिन वो भी मुसीबत में पड़ता है ना, तो वो भी किसी ना किसी को वो सोचता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, किधर जाना है। अब हम लोग जब भरे पेट वाले हैं या याशी में जो चला गया या किसी दुख की वजह से, किसी तकलीफ़ की वजह से, असल में उसकी लड़ाई हो गई मुआशरे से, अल्लाह से, अपने आप से, तभी जाता है ना वो अपने गम को बल्द करने, तो वो अपने सेंटर पॉइंट को छोड़ देता है, भूल जाता है या भूलने की कोशिश करता है, या वो उस याशी में पड़ जाता है, ठीक है। अब उसको असल चीज़ क्या है, ये ज़ुबान जो मैं उर्दू बोल रहा हूँ, तो अंग्रेज़ी वाला इसको नहीं समझ पा रहा होगा, अरबी वाला नहीं समझ पा रहा होगा, कोई अरबी बोलेगा मुझे समझ नहीं आनी, लेकिन एहसास जो है वो सबका एक है। सही कह रहे हैं। तो दर्द है एहसास, तो कॉमन लैंग्वेज क्या है, दर्द एहसास, ठीक है। अब उसके अंदर वो एहसास जगाना कि उसको रब याद आ जाए, ठीक है। अब वो वहाँ बैठा हुआ है, शराब की बोतल हाथ में पकड़ी हुई है, या नशा उसने किया हुआ है, या वैसे किसी तमाशे के चक्कर में या याशी के चक्कर में वो मुजरा देखने गया, उसका जिस्म देखने गया, व्हाटएवर करने गया, वो वहाँ बैठा। वहाँ अचानक एक तो बाबे ने वो काकी जो होती थी उसको मिला लिया होता था साथ, पहले उस पर काम किया होता था, क्योंकि वो लोग भी बहुत तोहम परस्त होते हैं। अच्छा, वो तोहम परस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उनमें से वो काकियाँ जिनके काम नहीं चल रहे होते थे, या उनके घर वालों का ख्याल होता था कि ये ना, उन्होंने इन्वेस्ट किया होता था, पता नहीं कितने लाखों में ख़रीदी होती थी बेचारी बचपन से, या उठाई होती थी अस्पताल से, ठीक है, तो उसको तो नहीं पता होता था ये किसी नवाब साहब की
ब्लैकमेलिंग स्टफ बनाया होता था कि आपकी बेटी या इतने हज़ार इतने लाख बेचते रहें, उनके लिए तो वो एक फैक्ट्री है ना, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ठीक है। अब वो जब बड़ी हुई है तो वो उसका जी वो उस तरह उसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं हो रही जैसे आप लोग मार्केटिंग करते ही हैं ना, या अपने जी, जी, जतन किसी करते हैं ना कोई भी चीज़ मशहूर करने के लिए, जो भी अब तो वो आ गया ना रेटिंग। ठीक है। अब उन्होंने उधर बाबा बैठा होता था, सड़क के ऊपर लेटा होता था, नंग धड़ंग, ये जिस हालत में भी थे शुरू में, तो उधर पता चल गया कि यार ये बाबा जो है ना काली जीव वाला है, ये जो कह दिंदा है हो जाता है। आप और हम समझते हैं ब्लैक काली जीव, एक कारी जीव है। कारी जीव कि ये सैफ जुबान है रूहानियत जो में। कहना है रूहानियत में पॉजिटिव वे में बाबा जी बाय बर्थ सैयद थे और बहुत बड़ी फैमिली से थे। जद्दी पुश्ती सुर्ख पोश जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी जो उच्च शरीफ वाले सैयद हैं, वो बुखारी सैयद हैं। वो सब छोड़ छाड़ के पाकिस्तान के पहले कोल माइनर्स में से हैं, गॉर्डन कॉलेज पिंडी के पढ़े हुए हैं, और 7 ज़िलों में ज़मीनें थी, लैंडलॉर्ड थे उस ज़माने में, पजैरो और सारा कुछ उनका कल्चर था। वो सब छोड़ के अचानक जो उधर आके बंदा बैठ गया जिसके अपने पास पजैरो गाड़ी है और वो अब आके सड़क पे लेटा हुआ है, तो वो तो एक अलग हालत थी। घर वालों के ख्याल में भी ख़राब हो गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया, यही कहते हैं इस तरह का बंदे को मेंटली प्रॉब्लम हो गया, कोई कहानी है। उनकी फैमिली के लिए शायद आज भी ये बात सुननी, इसको दोहराना पेनफुल होगा, लेकिन क्योंकि ज़माना तो नहीं, उस ज़माना तो बातें करेगा। लेकिन उधर ही अब जब ये मशहूर होना शुरू हुआ तो वो काकियाँ लाना शुरू हो गए बाबा जी के पास। बाबे ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਸਹੀ ਵੱਜੇ, ਇਹਦੀ ਆਵਾज़ ਇਹਦੀ सही नहीं, ਇਹ नाल दे कोठे वाले जादू कराता है, जिन छाड़ देता है। तो बाबा उनमें से देख लेता था दर्द किसके पास है। बाबा जी कहते थे वैसे 900 से ज़्यादा काकियों से मैंने दिमाग लगवाई, उनमें से 2 ही निकली काम की, जो उस वक़्त भी उससे जुड़ी हुई थी। उस हालत में भी वो 15, 16, 20 साल की बच्ची सोचती थी कि ये मेरी माँ है, ये क्यों, मैं क्यों ये करूँ। उस दर्द की फ्रीक्वेंसी में भी फ़र्क है ना। 1-2 टॉफ़ियों पे खुश हो गई, 1 लाख रुपया पैसे मिल गए उस पर खुश हो गई। आप देखें एक अच्छे जोड़े पे खुश हो गई। जिस तरह आपने बताया कि 900 से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान में 2 निकली। 2 वो कहते हैं कि उस फ्रीक्वेंसी पे ऑलरेडी जो थी, जिन पे मुझे काम, उनका मकसद था आपके बकौल, जो बाबा जी कहते हैं कि मेरे जो, हाँ, क्योंकि धमाल तो उन्होंने सारों से लगवाई, काम तो वो ले लेते थे, क्योंकि असल तो फोर्स उस बंदे की अपनी कन्विक्शन होती थी। पाँव उसके होते थे, जैसे आप लाइट मारते हैं रिफ्लेक्टर पे, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्टर थोड़ा लाइट दे रहा होता है, वो तो बीम का खेल है जो लग के वज आप पे रही है, ठीक है, टारगेट कोई और है। अब उसी मुजरे में अचानक बाबे ने कह देना कोई काले पीले यरकान वाले, उनमें से कई काले पीले यरकान वाले, शराब वाले का वैसे जिगर उड़ा होता है, और तुम्हें शिफा हो जाएगी, इसके पाँव को देखो। अब वो तो उसको देखने आया, उसके जिस्म को, और ऊपर से उसका इस्लाम भी जा, रिएक्शन पैदा हो जाना ना, उस बंदे को शराब की हालत में भी गुस्सा आ जाना, अस्तगफिरुल्लाह एक ही बकवास है, यदि पैर वेखा मैं, ठीक है। लेकिन बाबा कही जा रहा है कि इसके पाँव देख, उधर से काकी उका हुआ है, और काकी दमाल लगा नुसरत फ़तेह अली खां की दम मस्त कलंदर लगा ले, और शाम कलंदर लगाना नूर जहाँ की। वो उन्होंने टेप रिकॉर्डर साथ रखा होता था, या सा जिंदे बैठे होते थे, ठीक है। महर अली साहब का कलाम नात बीच में लगा देनी, किथे महर अली किथे तेरी सना, मद भरियाँ 2 नैना किथे जा लड़ियाँ। अब बाबे ने अचानक कह देना ये मद होता क्या है, तो कहते हैं बाबा शराब नू कहते ने, नशे नू कहते ने। अच्छा, ठीक है, तो आँखों में कौन सी शराब होती है। तो अगर आपकी माशूक आपको देख ले, आशिक की उससे निगाह मिल जाए, और अगर माशूक की आँखों में पहचान हो, माशूक की आँखों में एप्रिसिएशन हो, माशूक की आँखों में रिकग्निशन हो, आ गए हो, इतना ही हो, यही नशा चढ़ता है और गड़ा चढ़ता है। तुसी इस दौर से गुजरे हो माशाल्लाह, स्कूल कॉलेज तो पता ना कि वो तो यूनिवर्सिटी में बस एक बार ऐसे देखे ही तो 2 दिन बाद जब जाते थे पता चल जाता, बीमार भी होते थे, सारी बीमारी ठीक हो जाती थी, ठीक है। पागलों तरह दोस्तों ने कंटीन से सारा कुछ खुआ दिया, ठीक है, सही कह रहे। वही मद चढ़ती सी और गड़ी चढ़ती सी, मद यही है ना भरी हुई। तो अगर आशिक को माशूक कह दे कि तुम किधर थे, बस गल ख़त्म हो गई, पागल हो जाएंगे। अब बाबा वो किस माशूक को याद करा रहा होता था, ये बात तो उसने नहीं बात करनी। ऐਵੇਂ नहीं तारक जमील साहब कहते हैं मेरा गुरु था, ठीक है, वो उनसे कभी अकेले में पूछना, खैर नाम निकल गया मेरे मुंह से तो अब तो निकल गए सर। तो तारक जमील साहब के गुरु हैं वो, आप उनसे ज़्यादा पूछ लीजिएगा। ये मैं ज़रूर पूछूंगा अगर मेरा चांस बना इंशाल्लाह पॉडकास्ट का। पता नहीं अल्लाह ने क्यों निकलवा दिया तारक साहब से माजरत के साथ। तो अब वो देख रहा है ना उसको
लेकिन उसके अंदर उल्टा रिएक्शन पैदा हो रहा है कि अस्तगफुरुल्लाह मेरा अल्लाह कंजरी दे पैरां जो शिफा, मतलब कंजरी ये तो गंदी है, नापाक है। अब वो खुद शराब पी के वो तमाशबीनी नहीं करने आया हुआ है, वो हरामज़दगी करने आया हुआ है ना। अल्लाह का ठेकेदार फट बन गया वो। अब उसे अचानक दिल में गुस्सा आ गया कि ये अल्लाह की ये क्या बात कर रहा है, ठीक है, पैर देखने आया हूँ ना। तो अल्लाह की गैरत आ रही है ना उसमें, तो अल्लाह से जुड़ गया बैठा बैठा ही, चले गया ख्याल उधर, हाँ जी, हूँ केड़ी शराब ते केड़ी कुड़ी, ठीक है। उधर से काकी जुड़ी हुई है उसके साथ। वो काकी जो है ना वो लाइव वायर है, वो अपना उसका एक दर्द है। कभी इन काकियों से अकेला इंटरव्यू करना, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो काकी नहीं तो अब बाया कर लिया तो अल्लाह उसका पर्दा रखे। तो वो कहती है कि मुझे 14 साल की उम्र में जब मेरी सो कॉल्ड माँ ने पहली बार पाँव मारने को कहा तो मुझे तो पता नहीं था वाला सीन। हाँ, तो उसने कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये सही है या गलत है, ठीक है, या ये क्या है। मैं तो बड़े शौक से कर रही थी कि मुझे तो बहुत इनाम मिल रहा था और मुझे इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले। और फिर वो नाथ तरवाई जो को भी था तो उसमें मुझे कहा गया कि अंकल जो कहेंगे, अंकल कोई भावलपुर के बहुत बड़े सेठ साहब थे या जो भी थे, तो वो उन्होंने तो बहुत माला माल कर दिया उसको। तो वो तो कहती कि मैंने तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन मैं जब भी फिल्म इंडस्ट्री में भी आ गई, मैं नंबर 1 हीरोइन भी हो गई, मुझे जब भी फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाके परफॉर्म करना पड़ता, मेरी रूह के अंदर से एक चीख होती थी उसके साथ कि वाई मी, ये कौन होता है मेकअप, ये मुझे क्यों इसने इधर से हाथ लगाया। हालांकि उसको सही और गलत का नहीं पता था, ना किसी ने बताया था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर तो था ना, उसके अंदर था। और वो कहती कि एक लम्हे को वो ख्याल आता था, लेकिन जो ही वो क्लैप आती थी, जो ही वो होता था कि वाह वाह ये वो, तो फिर मैं पागलों की तरह उसके साथ जिद में करती थी, अगर तूने मुझे यहाँ रखा है ना, जो कोई भी तू है। क्योंकि जब मैं कई बार ये देखती थी कि किसी पार्टी में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ मुझे बुला तो लिया जाता था, लेकिन वहाँ जो मियाँ साहब की, हाजी साहब की, शेख साहब की, हाफिज साहब की, नेक लोग तो यही होते हैं ना, या किसी प्राइम मिनिस्टर की या सेक्रेटरी साहब की बेगमात या कुछ ये हैं, वो कुछ और होती थी, हुसन में मैं होती थी। रात को इसका खामद वही पूरा महीना उसने मुझे रखा होता था, खुद वो वज़ीर आज़म का सदर बाप है, वो क्या होता है, हस्बैंड है, वॉट एवर जो भी है, ठीक है, वो अकेले में मेरे पहुँच आट रहा है। और वैसे वो वहाँ पे मीटिंग में वो मेरे से सलाम लेने पे रवादार नहीं है, और वो लोग भी मुझे थोड़ा सा नीचे की ये फंक्शन करने आई है, ये स्टेज पे करने। तो मेरे अंदर एक चीख होती थी, मैं ये जो एक गंद था इस माशरे का, या इनके जो दोहरे तेहरे चेहरे थे, मुझे इनसे घिन आती थी। और इनके बनाने वाले से मेरी लड़ाई थी कि इनकी औकात ये है और इनको तूने इतने दर्जे दिए हुए हैं, और मैं ये सारी सर्विस भी अपने जिस्म पे कर रही हूँ, खून पसीने की कमाई खा रही हूँ, मजदूर ही है ना वो एक, ठीक है, और मजबूरी का लेबर हो रही है ना, उससे सेक्स लेबर ली जा रही है, और मैं गंदा हूँ या गंदी हूँ, तो तूने क्यों मुझे ऐसा रखा हुआ। वो तो जब उसकी ज़िंदगी में यू टर्न आया तो आया। लेकिन इस्लाम भी तो हमें ज़िना से, ये सब चीज़ों से, ज़िनाकारी से मना ही करता है। तो ना करे ना, लड़की ज़बरदस्ती चढ़ती है आप पे, नहीं वो काकी ज़बरदस्ती ले जाती है, तो इस्लाम तो करता है ना मना। इस्लाम मुझे बताएं, अगर जना मैं या आप करते रहेंगे, अल्लाह का क्या जाता है, किसका नुकसान है। गुनाह मेरे सर पे नहीं, गुनाह को छोड़ें परे, नुकसान किसका, इससे नुकसान होता है, बीमारी फैलती है, फिर जो बच्चा आएगा उस बेचारे का वाली वारिस कोई नहीं है। अगर आप लोगों को ये पता चल जाए, आज अपनी कौम को मैसेज, आप जैसे यंगस्टर्स को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोगों में से कईयों को, नेक बच्चों को बड़ा शौक़ होगा कि मैं हज करने जाऊँ, उम्रा करने जाऊँ, 5 वक्त का नमाजी बन जाऊँ, मस्जिद में जाऊँ। इन सब से भी बड़ी जो इबादत है ना, और उसमें खुशी से सबको शामिल किया करें और उसको सेलिब्रेट किया करें इस सेंस में कि अल्लाह ने आपको तौफीक दे दी, वो निकाह है, ये इबादत है। ये हज से जिस तरह जितनी खुशी से हज में छोड़ने जाते हैं ना आप लोग और लेने जाते हैं, ये उससे बड़ी है। अगर कोई बच्चा जो है उसने वाकई ज़ना के करीब नहीं गया, या गलती उससे कोई छोटी मोटी हुई, उसने तौबा की और अपने आप को रोकी रखा, और फिर अल्लाह रसूल के तरीके से उसने अनाउंस करके निकाह कर दिया, एक निकाह किया और उसमें आप लोगों को शामिल किया, उसमें खुशी से शामिल हुआ करें। उसमें ये ना कहा करें इसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, ये क्या कर रहा है, वो एक बहुत बड़ी इबादत होती है। वो दोनों एक इबादत शुरू कर रहे होते हैं, ठीक हो गया, ठीक है, आगे जो बच्चे आने हैं, ये सारी एक बहुत बड़ी इबादत लड़ी चलती है, वो सारा काउंट करता है, वो इबादत है। ठीक हो गया। अगर इसे इबादत समझेंगे और इबादत इसको समझ जाएं, रियलाइज़ कर देंगे कितनी बड़ी तौफीक है अल्लाह की तरफ से, ठीक हो गया, वो ज़ना का कॉन्सेप्ट वैसे ही निकल जाएगा।